देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब आप प्रमुख को लेकर एक नया मामला बीजेपी ने खोज लिया है। दरअसल बीजेपी के नई दिल्ली से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से की है। प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि ने कहा कि आरओ ने केजरीवाल के नामांकन पर रोक लगा दी है। उन्होंने केजरीवाल का नामांकन खारिज करने की भी मांग की है। एडवोकेट शकील गुप्ता ने कहा, मैं प्रवेश वर्मा का प्रतिनिधि हूं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति जारी की है, जिसके अनुसार अरविंद केजरीवाल ने 2019-2020 में अपनी आय 1,57,000 रुपये दिखाई है, जो मासिक 13,152 रुपये बनती है। यह पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है। विधानसभा के कागजात के अनुसार प्रत्येक मुख्यमंत्री को 20,000 रुपये मासिक वेतन और 1,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। उन्होंने जो जानकारी दी है वह न्यूनतम वेतन अधिनियम का भी उल्लंघन है और वह मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। मैं परवेश साहिब सिंह जी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमने एक ऑब्जेक्शन यहां पे दायर किया है, आरओ के समक्ष रखा है। इस ऑब्जेक्शन के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी इनकम 2019-20 में 1,57,823 रुपए दिखाते हैं, उनका 13,152 रुपए पर मंथ बनता है, जबकि जो पूरी तरीके से गलत और झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पेपर्स हैं जो वेबसाइट से निकलते हैं, जिसमें हर चीफ मिनिस्टर को 20,000 रुपए महीना तनख्वाह और 1,000 रुपए रोज का अलाउंस मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने झूठी इंफॉर्मेशन दी है। एक साल में ये देते हैं 1,62,976, जो 13,581 बनता है। एक साल में देते हैं 1,67,066, जो बनता है 13,922, जो मिनिमम वेज एक्ट का भी उल्लंघन है। ये पूरी तरीके से यहां पर वोटर को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के लिए ये बताया है कि एफिडेविट पे सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो इसका मतलब आप वोटर्स को मिसलीड करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा है कि मेरा वोट सीरियल नंबर 709 पार्ट नंबर 52 में है, जबकि हमने जब चेक किया पार्ट नंबर 52 में सिर्फ 1 से 708 नंबर तक वोट है। और वो इलेक्शन कमीशन जिसने धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध रखी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी, जिनको नजर नहीं आ रहा कि प्रवेश वर्मा कहां कहां नोट बांट रहे हैं, जिनको नजर ही नहीं आ रहा कि कहां कहां जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। पूरी दुनिया में वीडियो घूम रही है, अखबारों में स्टोरियां छप रही हैं, और इलेक्शन कमीशन सबूत पूछ रहा है। और यहां पे बिना सबूत, बिना गवाह, बिना किसी कारण सीआरपीएफ की पूरी बटालियन भेज दी गई कि फिल्म की स्क्रीनिंग रोक ली जाए। ऐसा क्या घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे क्या राज हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के, जो इस फिल्म के अंदर उजागर होने हैं। ये आज मेरे मन में ज्यादा सवाल है। मेरे को इनवाइट आया हुआ था इस फिल्म की स्क्रीनिंग का, मुझे इनवाइट आया हुआ था, मगर स्क्रीनिंग उसी समय थी जिस वक्त मेरी चुनाव की स्क्रूटनी थी। तो मैं खुद ही नहीं गया ये सोच के कि क्या कहना है, पिक्चर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। मैं अपनी स्क्रूटनी पे गया था। मगर जब मेरे पास ये मैसेज आया कि पुलिस ने और केंद्र सरकार ने इस फिल्म को जो है ऐन मौके पर रुकवाया, मेरे मन में भी ये व्याकुलता है कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतना डर है। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद।
देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।